औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरीशाद रिएक्शन। कैसे हैं आप? जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, करें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोतों से बचाए, सुख सुकून वाली और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज सारा कट्टे खुल के बाहर आ गया। आज मैंने जो हुमैरा की वीडियो देखी जिसमें वो आ रही है और कह रही है कि जी मैं भतीजी को देखने क्यों नहीं गई। मतलब गोल गोल बातें मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि कह रहे हैं जी हाँ, हम लोग जो कोई कमेंट करता है या तो उसको धड़ल्ले से जवाब देते हैं या फिर ये होता है कि डिलीट कर देते हैं। इन दिनों में हमने अपने कमेंट भी नहीं देखे और जवाब भी नहीं दिया, तो हम रोए हैं, हम बड़ी तबीयत ख़राब हुई है, डिसहार्ट हुए हैं। तो कमर भाई भी आए, असलम भाई भी आए, अम्मा और बाजू भी आए, उन्होंने भी समझाया कि तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, तुम तो ये हो जाओगे वो हो जाओगे। फिर ये है कि जी गोल गोल बातें। फिर ये है कि मैं तो नाराज़ हूँ। वो कह रही मैं तो कोई नाराज़ नहीं, मैं नाराज़ हूँ, मेरा रोला सारी ज़िंदगी उनके नाल रहना है, बाकी चैनलों भी देखना, ये भी करना वो भी करना। तो फिर क्या अली भी चाहता था कि मैं भी इधर आए माँ के घर, जिस माँ को सही नज़र भी नहीं आ रहा, या माँ जो है बेचारी ऐनके लगवा के फिर रही है, उसके अपने घर का भी काम काज होता है या नहीं होता, या क्या मसला था, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। सगा रिश्तेदार बहन भाई तो वही होता है ना कि खुद कहे कि अलीवीर ये कहता कि मैं विश तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी अम्मी के घर जाके छिला करने की, तुमने जिनकी खिदमतें की हैं ना उनसे खिदमत करवाओ। अगर ये लोग तुम्हारी खिदमत नहीं करते या तुम्हारा ये वक्त नहीं ना निकालते, फिर मैं इनसे नाराज़गी ज़ाहिर करूँगा, या फिर मैं इनको बताऊँगा कि जब तू इनको देखती है, इनकी हर तरह से रिस्पेक्ट करती है, बुरा अच्छा वक्त निकालती है, तो ये तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे, सॉरी। लेकिन ये ना सर ना पाँव, और न आज भी मेरा इतना बोल रही है कि जी कमेंट किए लोगों ने, हम दुखी थे, हम ये थे, परेशान थे, लोगों ने ये कहा साढ़े दे थानू साड़ी दा नहीं बाली, थानू बाली दा नहीं बल्दी। मतलब कि अगर कुछ था नहीं तो थंबनेल क्यों लग रहे थे, ये हो गया वो हो गया, फिर एक बात करके फिर वीडियो में कोई बात नहीं। तो ये सारे मामला तो आप लोगों ने क्रिएट किए, तो ये सारा कुछ हुआ ना। अगर आप लोग इधर थंबनेल ना लगाते, या लोग तो फिर ऑडियंस है ना कोई कमेंट करके क्याफा लगाता या कोई भी, तो बस मैं तो हैरान। अल्लाह ताला, अगर आप जेलस नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं, आप मुतमिन है अपनी जगह से पे कि भी अल्लाह ताला ने कोई बात नहीं दे भी दी, अल्लाह ताला औलाद दे भी दे तब भी ठीक है, ना भी दे तो ठीक है। कुछ लोग हैं जो अल्लाह ताला की रज़ा पे इतने मुतमिन होते हैं कि वो दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। हो सकता है इस चीज़ का हमें ना मिलना ही हमारे लिए बेहतर हो। इस चीज़ में अगर मिल गई तो हो सकता है इसमें कौन से मसले ऐसे हो जो आगे हमारे लिए ख़राबियाँ बने। इंसान है ना, अल्लाह ताला तो बेहतर जानता है, अल्लाह ताला तो बेहतर से बेहतरीन करने वाला है। हमारे सुख दुख खुशियाँ गम सारा कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वो जहाँ 3-3 बच्चे एक माँ को 4-4 5-5 दे देता है, तो एक वक्त में नहीं बच्चा किसी को दे सकता, वो दे सकता, वो कादर करीम है। फिर जी जिथे किसी ने क्या दम करान चले जाओ, जिथे किसी ने क्या इंज करान चले जाओ, जिथे किसी ने क्या इंज सीओती चले गए, तो मतलब वो फिर थोड़ी फील करवाया गया कि जिस तरह ये जो बंदा किसी पीर फकीर के पास जाता है तो वो छीले से रोक देते हैं, कोई फौतगी या पैदा होना या बड़ा गोश्त या इस तरह की चीज़ें, तो वो तो फिर पूरा छीला रोकते हैं। ये तो नहीं जब 8 दिन का बच्चा हुआ या 6 दिन का हुआ तो फिर वहाँ आप चले गए। मतलब हर चीज़ पे गलत, हर चीज़ पे गलत आपको नज़र आएंगे। तो फिर कमेंट तो ज़ाहिर आपकी ऑडियंस है ना, जब आपको देखेगी तकलीफ़ भी होती है कि क्यों, लेकिन ये रोना बनता नहीं था। अगर रोता तो बंदा हर टाइम है, जब इंसान के पास कमी होती है, कोई भी बेटे हों तो बेटी ना हो फिर भी बंदा खाली है, कमियों से भरा हुआ है, फिर भी बंदा परेशान होता है कि अल्लाह ताला मुझे बेटी भी दे दे। अगर बेटियाँ हो तो बंदा फिर भी परेशान होता है, अल्लाह ताला बेटा दे दे। और जब ना हो फिर तो और परेशान है कि नहीं है, तो वो तो हर वक्त की परेशानी है, 24 घंटे की परेशानी है ना, 7 दिनों दी है, 24 घंटिया दी है, 12 महीनों दी है। तो मतलब ये है कि इन दिनों फिर क्यों कि भाई के घर बेटा हुआ या उधर बेटी हुई है तो फिर क्यों,
आप लोगों ने खुद ये सारे मामला क्रिएट किए, आपने सारा कुछ मतलब ऐसे थंबनेल लगाए गए नहीं, ये मुंह बना बना के। अभी बेगम गई तो उसके साथ ऐसा सलूक, वो तो एक थंबनेल था, ज़ाहिर है वो गई है। बहन भाई जब कोई मसले मसाइल ही नहीं थे तो आगे तो लोगों ने करना ही था। सॉरी जी, जिस तरह आपको पता है कि गले ख़राब हो रहे हैं, थोड़ा इमोशनल भी बंदा हो जाता है कि जब ज़ाहिर है इंसान के अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी हो तो अगला भी कमी में हो, लेकिन आपको फील नहीं करवाना चाहिए। हम लोग ये कहते हैं अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है ना, हमारे सामने वो बंदा आ गया जिसके पास वो चीज़ है, औलाद ही देख लें, रिज़्क दौलत देख लें, हम लोग फील नहीं करवाते। क्योंकि अगर फील करवा दें, अल्लाह पाक की बारगाह में भी वो ये आ गया हासदों में कि अल्लाह तूने उसे दिया मुझे नहीं दिया, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला तूने जिसको दिया उसको और अता फरमा और अपनी बारगलाई से हमें भी नवाज, क्योंकि वो देने वाला है। जब उस बंदे के सामने हमारी ये फीलिंग्स गई, ये तो फिर हो सकता है बहन भाइयों को पता भी हो कि ये एक ड्रामा है या जो भी है, तो फिर तो अगला बहन भाई भी कहता है कि हद हो गई है, अभी अल्लाह को लैन दे बजाय मेरे नाल सड़िया बैठा है। अब आप लोग मुझे इस जो मेरी वीडियो उस पर जो आपने कमेंट मुझे करके बताना कि क्या नहीं जले होंगे, कुछ भी नहीं होगा, व्यूज़ का चक्कर कर लो। फिर यह कहना कि हम लोग इतना रोए, इतना परेशान, अम्मा ने आके समझाया तो इसी थे ढेर हो जाओगे, ये मतलब किस चीज़ से, किस चीज़ को देख के हुए? वो उसने अपने भाई से बेटी जाके ले लिया, आप भी ले ले, आपके भाई के माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, आप भी उधर से एक ले ले। तो अब माशाल्लाह जा रही है ना कि पहले बहन के घर जाऊंगी, फिर वाकई ये करता नोक झोंक ही है। नहीं तो बीवी इतनी कमाने वाली हो जितनी उसकी मतलब बेइज्जती कर रहा था हर जगह पे, कपड़ों पे, इधर वो पाने नहीं, उधर वो पाने नहीं, इधर मतलब वो भी तो उसी के ही रिश्तेदार है ना, वो बहन है, वो भाई है, कोई भी इधर तो ये तो नहीं वो एक रिश्ता ससुराल का है तो एक मायके का, तो इस तरह नहीं, वो बहन है, वो भाई है, जिधर उसका दिल करे वो पहने। कि ये वो अगर वो दोस्त बन गया है, क्या अकबर भाई साहब अगर दोस्त है तो वो रिश्तेदार अली के बन गए? नहीं, वो रिश्तेदार हमारा कहीं वो अली के ससुराल में आएंगे। इधर जो है मुनव्वर वीर, असलम वीर, सारे वो हमारा के ससुराल वाले हैं। यहाँ तो कज़नों की शादियाँ हो जाएं तो वो कहते हैं जी वो ससुराल है तो वो मायका है, ये सारे रिश्ते होते हैं। बाकी वो करती है, सबसे प्यार करती है। इधर जो मुनव्वर भाई के जो बच्चे हैं उनसे बड़ा प्यार करती है, ये अपने रिश्तों को, ये वो सही कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से देती हूँ, मुझे लेकिन कोई रोक टोक नहीं है, मैं अपनों को दूँ उधर दूँ या जो भी है। फिर वो गई है उधर, तो जहाँ आपने देखा है कि काके को उसने 5,000 रुपया दिया है, तो महविश मुझे कुछ समझ नहीं आई, महविश से अली वीर का बनता नहीं था नाराज़ होना, या तो फिर अपने घर में रखता। तो कहता भी उसकी माँ ठीक नहीं है, तो मैं, मेरी भतीजी है ना, तो मेरी बीवी माशाल्लाह हट्टी कट्टी सही है। उस्मान को नहीं था रखा, याद नहीं, जब उस्मान बहुत ज्यादा नहीं तो बीमार फिर हुआ अली था वीर का नाराज होना भी नहीं बनता, तो आज भी तब वो कर सबने कहा था कि उधर रख ले, तो ऐसी उसने है। हाँ जी जवाब दिया था नहीं जो केयर उनकी माँ कर सकती वो मैं नहीं कर सकती। तो वो आज फिर कह रहा नहीं वो ना मेरे नाल मसला है, मैं मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ मसला चलता महविश पे, के वो साथ। सारी जिंदगी में महविश नाल मेरा मसला रहना, तो मतलब यही है ना। मैंने कहा था इधर आके छिला करवा कर, तो तू तो फिर वो तो उसके तो माँ बाप पे वजन डालना था ना। फिर ये रिश्तेदारी वाली तो बात कोई नहीं थी कि एक बंदी बेचारी खुद, फिर उन्होंने भी तो इन दिनों में ऐनक लगा के दिखाई है ना कि उसने बताया मेरी अम्मा गिर गई है तो मेरी अम्मा नहीं संभाल सकती, या उसको भी पता था कि मेरा माँ अगर पैसे लगेंगे तो ये आवाज़ देगा भी, तो मेरे माँ बाप ने नहीं लेने, तो बनता भी नहीं है। लेकिन अगर वो ले भी लेते तो, लेकिन नहीं, जितनी केयर मैं कहती हूँ ससुराल में मैं मुश्किल हो गई है, माँ के घर भी नहीं होनी थी। वो जो भी है, समाविया है उधर, उनकी सास है, वो आसिया है, उसका मियाँ भी बीमार है, फिर भी वो इतना ख्याल रख रही है। अभी देखिए ना कि रात, अब भी आज 8 दिन हो गया तकरीबन, तो वो इधर ही रात को सो रही है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा काम करने लगी है। जहाँ वो हुमैरा ने, सुबह मैंने वीडियो देखी है ना, जहाँ हुमैरा सारी वो चीज़ें संभाल रही है जो उसकी अम्मी ने लेके जानी, ये कल की वीडियो होगी क्योंकि आज तो उनका किक्का है ना उधर, तो वो सारी चीज़ें सेट कर रही है। इसने पूरा एक जो ब्लॉग बनाया जो अम्मी जान इनकी लेके जा रही है, 5 सूट और टूब छल्ला, शायद वो कोई सोने की भी चीज़ होगी ना जिसको कह रही थी। तो सारी चीज़ें, वैसे फ़ियाद को तमीज़ नहीं है बहन से बात करने की, तू इंज कर दिता, तू इंज, मतलब ये माँ बाप को भी उसी बदतमीज़ी से बात करते हैं, बड़ी बहनों को भी, बड़े भाइयों को। मतलब तू तड़ा इतने बड़े यूट्यूबर बन गए हो, बंदा यूट्यूब से कुछ सीख लेता है। बड़ी बहन है तुम्हारी तो उसको तू इंज कर दिता, तू ख़राब कर दिता। और बीवी तुसी कह रही होती है तुम लोगों को, फिर तुम लोगों को समझ नहीं आती कि बीवी तो जो मियाँ बीवी का रिश्ता एक बराबरी का रिश्ता होता है, इसमें इज़्ज़त आती बनती है। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो एक दूसरे से खुला बात करते हैं, लेकिन जो बड़े बहन भाई होते हैं या कोई भी रिश्ता, उनकी तमीज़ लाजमी होती है। उन पे तमीज़ से बात करना कि आपका पता न चले कि जी
ये कितना बदतमीज़ बंदा है। तो सारी वो चीज़ों की एक वीडियो बनाई, उसने पूरा प्रॉपर दिखाया कि क्या। फिर वो इधर महविश के पास आई तो महविश को कह रही है लेट जा। ये जब मेहमानों के लिए खाना बना ना तो कह रही है लेट जा, खाना नहीं खाया, मेहमान अभी चाय पी रहे हैं। तो कहती है नहीं अभी ना खाने का टाइम नहीं हुआ, तो तू सो जा थोड़ी देर। तो उसने कहा नहीं मैंने सोना नहीं, मैं उठ के कमरे में ना थोड़ा बहुत काम करने लगी थी। तो जाहिर है इतना तो वो करेगी ना, बच्ची को देख लिया, कपड़े समेट लिए या जो भी सारा आगे नज़र आ रहा होता है तो वो तो बंदा करता है ना। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं ना। चल सर्दी है ना, सर्दी में ज़्यादा ही मुझे लगता है छिला भी ख़राब करता है ना। गर्मी हो तो बंदा खुल्म खुल्ला अपना जो भी है करता है काम, वो कर लिया ये कर लिया सारा कुछ। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये मैंने कल परसों ना ये वीडियो नहीं देखी थी, आज मैंने देखा, मैंने कहा ये आंदा बैठी हुई है कि मैं अपनी भतीजी को देखने क्यों नहीं गई। तो मुझे तो मतलब कि हैरत हुई है थोड़ी सी। आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा कि भला रोना बनता था या क्यों रोए है। या तो बंदा अपने इस गम में हर टाइम ही रोता रहता है, या फिर अगर किसी के बच्चे पैदा हुए पे, बेटी या बेटा पैदा हुए पे, तो और आपके सामने दो सीन हुए हैं। एक वो बच्चा जो एक माँ ने जन्म दिया है उसको, और एक वो बच्चा जो उन्होंने लिया है। आपके सामने दोनों रास्ते थे। चलें अल्लाह ताला ने आप लोगों को अता नहीं किया। बाकी आप लोग कहते 6-7 साल हुए हमारी शादी को, लोग कहते 12-12 साल बाद भी हमारे घर बच्चे पैदा हुए हैं। तो अल्लाह ताला आपको दे जी, जितने बे औलाद है सबको ज़िंदगी वाली तंदुरुस्ती वाली औलाद दे, और माँ को वो दुख ना दिखाए कि वो इतनी तकलीफ़ भी सही और बच्चे का मुंह ना देखे हैं। या खुदा ना खास्ता बच्चा हो तो माँ रह गया तो अल्लाह ताला माँ भी सलामत बच्चा भी सलामत, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए दुश्मनों को भी। तो या फिर वो देख ले, अगर इतना दिल उतावला हो रहा है तो फिर बंदा बच्चा लेते टाइम नहीं लगता कि बंदा फिर किसी का भी बच्चा अपना लेता है, और उसके लिए वो कर जाता है कि किसी रिश्तेदार की औकात ना हो, जुर्रत ना हो कि क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको मर्ज़ी देते हैं। आप अगर अपनी ज़िंदगी में आप सारा कुछ लिख जाते हैं कि मेरे बाद ये सारा कुछ मेरे बच्चे का, चाहे वो आप गैरों का ले लें चाहे अपनों का हो, है हाँ जी। तो फिर आपकी बरादरी या रिश्तेदार या कोई भी है, किसी की औकात नहीं होती कि कोई कहे। तो बाकी अच्छा है, इंसान है। अली कह रहा है जी उसके उस्मान जो क्या है उसके भाई जो हमजा के चैनल को मसला बना, उन्होंने कॉपीराइट आया होगा ये ढोल ढमके। वैसे उन्होंने तो वीडियो में ऐसा कोई सीन नहीं था, तो उन्होंने कहा तो मैंने पूरी पूरी रात जाके सारा कुछ किया। या उनके अब जो अपना जो आसिया के चैनल को हुआ है तो उसके लिए भी बड़ी दुआएं, बच्चियां दी रोज़ी रोटी है तो ये अल्लाह ताला रोज़ी रोटी बिल्कुल जी जो किसी का है इनकम का सोर्सेज है तो उसको कभी भी ख़राबी ना आए। बाकी अल्लाह ताला दर दरवाजे खोलने वाला, एक दर बंद 100 दर खुले। तो हम लोग सोच रहे थे ना कि ये शायद हमारे लिए दर बंद हो गया तो पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन वो जो हमारा कादिर करीम है ना, वो हमसे हमारे लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से वो चीज़ें होती है उसके इख्तियार में कि वो हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि कुन जो हम सोचते हैं ना उससे पहले वो हो जाता है। बाकी अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खुले। अभी तो देखते हैं ना तो इनका भी अकीका होना है, पहले उसका संडे वाले दिन वो करवा रहे हैं, फिर वो उधर जाके ये ब्लॉग बनाएंगे, फिर देखेंगे ना आगे क्या होता है। ये अलीवीर की बात सही है कि इन्होंने ये सोचा है कि बस डॉलर आने चाहिए, अभी वो कोई वीडियो लगाने वाली नहीं। इन लोगों ने कोई ढोल ढमक्का ऐसी कोई वीडियो लगाई ही नहीं है जिसमें मुझे नहीं लगता कि, और कहते हैं ये गानों शानों पे कॉपीराइट आते हैं, ये ढोल जो होते हैं ना उसमें नहीं आते हैं ना। हाँ जी। नहीं आता नहीं आता। तो चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।